हाँ जी, नमस्कार। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 52 यानी कार्यपत्रक संख्या 52 को। यह आपकी 21 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट वर्कशीट में हम बात करेंगे रचनात्मक लेखन की। अब ये रचनात्मक लेखन क्या होता है? जैसे इंग्लिश में आपके राइटिंग स्किल्स एक अलग से सेक्शन होता है ना, जिसमें लेटर राइटिंग, ऐसे, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ये सब कुछ आप करते हो। ऐसे हिंदी में भी एक खंड दिया गया है रचनात्मक लेखन का, जिसमें हमें पत्र लेखन करना है, अनुच्छेद लेखन करना है, संदेश लेखन करना है, विज्ञापन लेखन करना है। तो ये आपके टर्म 2 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे आपके टर्म 2 के रचनात्मक लेखन के सिलेबस की, कि क्या क्या हमें यहाँ पर पढ़ना है, कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। और उसके बाद हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन की। उनका प्रॉपर फॉर्मेट क्या रहेगा, किस तरीके से आपको लिखना है, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है और कहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सब कुछ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो ये वर्कशीट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। रचनात्मक लेखन जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, उसमें क्या कुछ रहेगा आपके सेकेंड टर्म में। तो सबसे पहले ये आपका जो खंड है ये 20 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स समझते हो ना, 40 का हाफ यानी कि 50% जो है आपका स्कोर इसी रचनात्मक लेखन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें टोटल आपके 4 टॉपिक रहेंगे। पहला जो आपका टॉपिक है वो अनुच्छेद लेखन है। आपको 80 से 100 शब्दों में एक विषय के ऊपर अनुच्छेद लेखन करना होगा। क्लियर? अब इसमें विषय कौन सा होगा कि इसमें अलग अलग विषय हो सकते हैं, कोई लिमिटेड विषय नहीं है, कोई लिमिटेड ऐसे टॉपिक नहीं दिए हुए कि आपको उन टॉपिक को तैयार करना और उसके बाद एग्जाम में देना है। जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे आपके समसामयिक या व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड कुछ विषय रहेंगे। ओके, कितने रहेंगे? 3 विषय रहेंगे और 3 में से आपको किसी एक के ऊपर लिखना है, यानी कि आपको यहाँ पर इंटरनल चॉइस मिलेगी और आपको 3 में से किसी एक टॉपिक के ऊपर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन करना होगा। अब ये समसामयिक या व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषय कौन से होते हैं? समसामयिक मतलब जो करंट के टॉपिक होते हैं, जैसे अब पॉल्यूशन चल रहा है। ओके, ये क्या करंट का टॉपिक है? कोविड-19 है, ये करंट का टॉपिक है। तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, डेंगू है, उसके प्रकोप, उसके प्रभाव और बचाव, ये आपका करंट का टॉपिक है। ओके, इसके साथ साथ करंट के टॉपिक, आपके एग्जाम चल रहे होंगे तो एग्जाम भी आपके करंट के टॉपिक होंगे उस वक्त, क्योंकि होली या फेस्टिवल की बात करें तो होली उसके आसपास होती है, एग्जाम के आसपास, वो करंट का टॉपिक होता है। या महिला शिक्षा हो गया, या फिर लैंगिक समानता हो गया। तो इस प्रकार के टॉपिक है जो करंट के टॉपिक है, उनसे रिलेटेड आपके विषय रहेंगे और उनमें से किसी एक विषय के ऊपर आपसे एग्जाम में अनुच्छेद लेखन के लिए कहा जाएगा। ये अनुच्छेद लेखन के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हो सकते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये 10 से 12 टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। क्लियर? उसके बाद दूसरा जो आपका पार्ट रहेगा, यानी कि ये कितना रहेगा, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक, दूसरा जो टॉपिक रहेगा आपके टर्म 2 के सिलेबस में रचनात्मक लेखन में, वो रहेगा आपका पत्र लेखन। ठीक, अब पत्र लेखन कैसा हो सकता है? यह आपका औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है। औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है। उसमें आपको प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि आप अगर प्रॉपर फॉर्मेट से लिखते हो तो उसमें से आपके 3 मार्क्स आउट ऑफ 5 मार्क्स है उसी फॉर्मेट के ही आपको मिलेंगे। जो कंटेंट रहेगा, विषय वस्तु रहेगी, उसके आपको 2 मार्क्स मिलने वाले। जब हम पत्र लेखन का आगे अभ्यास करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको 1 मार्क्स मिलेगा, कहाँ से 2 मिलना है, कहाँ से 1 मिलना है, क्या हमें करना है। क्लियर? तो ये आपका दूसरा टॉपिक रहेगा, जिसमें दोनों प्रकार के पत्र लेखन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। टॉपिक जो भी मिले आप आसानी से लिख दोगे। उसके बाद तीसरा जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा विज्ञापन लेखन। 25 से 50 शब्दों में आपको विज्ञापन लेखन करना है। ओके, विज्ञापन है वो तैयार करना है, कोई टॉपिक दिया जाएगा उसके ऊपर, ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। चौथा जो आपका विषय दिया गया रचनात्मक लेखन में, वो है संदेश लेखन। जैसे शुभकामना संदेश हो सकता है, पर्व या त्योहारों पर कोई संदेश हो सकता है, विशेष अवसरों पर संदेश हो सकता है। जैसे बड़े भाई की प्रमोशन हो गई, आपको संदेश देना है। छोटे भाई ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, आपको शुभकामना संदेश भेजना है। तो इस प्रकार के संदेश लेखन है वो भी आपका विषय रहेगा, ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। यानी कि ये टोटल जो आपके टॉपिक है ये आपके रहने वाले 20 मार्क्स के। अब इन 20 मार्क्स में से बात की जाए लास्ट 3 टॉपिक्स की, तो इनका अगर प्रॉपर फॉर्मेट आपको पता है, इट मीन्स दैट हाफ मार्क्स तो आप बिना तैयारी करके ही ले सकते हो। फॉर्मेट करेक्ट आपको पता होना चाहिए। और अनुच्छेद लेखन में आपको कुछ मैं टॉपिक देने वाला हूँ, तो उन्हीं टॉपिक को अच्छे से अगर आप तैयार कर लोगे तो उनमें आपका सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं।
आज हम रचनात्मक जो लेखन है आपका रचनात्मक लेखन, इसमें हम बात करेंगे पत्र लेखन की। ठीक, पत्र लेखन का हम अभ्यास करेंगे। तो पिछली जो आपकी कक्षाएं थी उससे पढ़ते आ रहे हो कि पत्र लेखन क्या है, सभी को पता है। और आपने ये भी पढ़ा कि पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक होते हैं और औपचारिक होते हैं। ठीक, अनौपचारिक कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र लेखन वो होते हैं जो आप अपने फ्रेंड को लिखते हो, अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को लिखते हो, वो अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक में क्या होता है? आप हाय हेलो करते हो, इधर की करते हो, उधर की करते हो ना, तो वो सब कुछ उसमें चलता है। उसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ की या कुछ प्रॉपर वेज की ज़रूरत नहीं होती, कितना भी लंबा हो सकता है, चलता है उसमें। दूसरे होते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो आप ऑफिशियल्स है, ऑफिसर्स को लिखते हो। जैसे आप स्कूल में अगर लिखते हो तो क्या औपचारिक पत्र है। अगर आप किसी अधिकारी को लिख रहे हो तो आपका औपचारिक पत्र होगा। ओके, जो औपचारिक पत्र होता है उसमें हमें भाषा का ध्यान रखना होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, विषय की ही बात करनी है, टू द पॉइंट ही बात करना है, ये नहीं पूछना और भाई क्या चल रहा है, वो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, लैंग्वेज हमारी फॉर्मल रहनी चाहिए, प्रॉपर हमारा फॉर्मेट रहना चाहिए, ज़्यादा लंबा हमें खींचना नहीं है, तो वो हमें ध्यान रखना होता है औपचारिक पत्र में। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? अनौपचारिक जो आप रिश्तेदारों को लिखते हो, फ्रेंड्स को लिखते हो, अपनों को लिखते हो, और औपचारिक होता है जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, उनको हम औपचारिक कहेंगे। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अभ्यास करने वाले। तो यहाँ पर दिए गए हमें विषय कि 2 विषय दिए गए, इनमें से किसी एक विषय पर एक पत्र लिखिए। हमने दोनों ही विषयों पर पत्र लिख दिया। जैसे दिए गए नगर विकास जो प्राधिकरण है उसके सचिव को अपनी कॉलोनी में एक पार्क विकसित करने हेतु एक पत्र है, वो 80 से 100 शब्दों में लिखना है। ठीक, यानी ये कैसा पत्र होगा? ये तो हम अधिकारी को लिख रहे हैं ना, तो कैसा पत्र हो जाएगा? ये आपका औपचारिक पत्र होगा। दूसरा है अपने बड़े भाई को सेना में उच्च पद प्राप्त करने की बधाई देते हुए हमें एक पत्र लिखना है, ये आपका अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। ठीक, औपचारिक और अनौपचारिक 2 पत्र हो गए। अब हम इनके फॉर्मेट की बात करेंगे, प्रारूप की, कि कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा। हालांकि जब हम करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपका पेज है, तो यहाँ पर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पर इस कोने में आप लिखोगे भेजने वाले का एड्रेस। ओके, जो भेजने वाला है उसका एड्रेस आएगा, जैसे B29, और उसके बाद आपने ब्लॉक बी कर दिया। ठीक, B29 या 29 ब्लॉक बी यमुना विहार आपने कर दिया, यमुना विहार दिल्ली, तो आपका नाम और पता आएगा इस साइड में। ठीक, अब नाम और पता यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखा कि भेजने वाले का नाम और पता, तो ऐसा नहीं होना, यहाँ पर होगा भेजने वाले का पता, नाम नहीं होगा। यहाँ पे जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे पता लिखोगे किस जगह पे? ये जो आपका लेफ्ट साइड का कॉर्नर होता है यहाँ पर। क्लियर? अपना एड्रेस नीचे हम प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा आपके। उसके बाद ये आपने एड्रेस लिख दिया तो एक लाइन आपको ब्लैंक छोड़नी है। ठीक, यानी कि यहाँ पर आपने लिख दिया कि आपका एड्रेस, उसके बाद एक लाइन आपको खाली छोड़नी है। क्लियर? उसके बाद आप लिखोगे दिनांक, तिथि। ठीक, जो भी जिस दिन एग्जाम होता है, जिस दिन आप लिखते हो उसी दिन की आपको डेट मेंशन करनी है। डेट जो मेंशन करनी है उसमें ध्यान रखना है कि जैसे आप ऐसे लिख देते हो 3/3/2021। क्लियर? ये सही तरीका नहीं है। आपने अगर ऐसे लिख दिया 3/3/2021 या 21, ये भी सही तरीका नहीं। प्रॉपर तरीका क्या है? जैसे आज आप लिख रहे हो तो 21 दिसंबर होना चाहिए। ठीक, जैसे ये कल की वर्कशीट है तो 21 दिसंबर 2021। ओके, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि दिसंबर आपने किया यहाँ पे दिसंबर 21 2021, ऐसे लिख सकते हो। वो प्रॉपर जो तरीका है कि ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया, तो वो आपको नहीं लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखा, उसके बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ोगे, ब्लैंक छोड़ने के बाद डेट, उसके बाद एक लाइन फिर आपको खाली छोड़नी है। क्लियर? उसके बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका पद नाम पता। ठीक, यानी कि उसका पद नाम होना चाहिए, और उसके बाद उसका एड्रेस जो भी है जहाँ से वो लिखोगे। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे सब्जेक्ट, विषय, किस विषय में लिख रहे हो। औपचारिक पत्र में आपको सब्जेक्ट लिखना ही लिखना है। क्लियर? जो विषय होता है ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसी में दिया होता है कि किसके बारे में हमें पत्र लिखना है, वो आपका विषय हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका संबोधन हो जाएगा। ओके, जो संबोधन हम करते हैं ना, जैसे इंग्लिश में आप करते हो डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, तो यहाँ पे हम आदरणीय सर, श्रीमान जी, श्रीमती जी करते हैं ना, तो वो आपका अभिवादन हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा पत्र की विषय वस्तु।
ओके, विषय वस्तु आपकी टू द पॉइंट होनी चाहिए और फिर आपका क्लोजिंग हो जाता है एंड ओके, जैसे भवदीय हम लिखेंगे यहाँ पे, इंग्लिश में तो आप ट्रूली लिखते हो, सिंसियरली लिखते हो, यहाँ पे आप भवदीय लिखेंगे, या हम किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करें तो हम प्रार्थी यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद आपका नाम और साइन हो जाएगा। ये आपका रहेगा औपचारिक पत्र। ठीक, जितना समझ में आए अच्छी बात है, अदरवाइज हम नीचे प्रैक्टिस करने वाले हैं, वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद अनौपचारिक जो पत्र है उसका फॉर्मेट भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे प्रेषक का जो भेजने वाला है उसका नाम पता यहाँ पर हो जाएगा, पता ही लिखना, नाम नहीं लिखना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप डेट लिखोगे, उसके बाद आपका संबोधन हो जाएगा। यहाँ पे विषय लिखने की कोई जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक, उसके बाद संबोधन हो जाएगा और उसके बाद संबोधन, अभिवादन। ठीक, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद आप इसको 3 भागों में बांटोगे। पहला भाग जिसमें आप, क्योंकि अनौपचारिक पत्र है, कुशल क्षेम, ये पूछोगे ना और क्या चल रहा है, सब ठीक है या नहीं है। उसके बाद दूसरे में जिस विषय के लिए आपने पत्र लिखा है वो मुख्य विषय रहेगा, दूसरे आपका जो पैसेज रहेगा उसमें दूसरा जो स्टंजा रहेगा। तीसरे में जो लास्ट हो गया उसमें समापन करेंगे। ओके, और लास्ट में आपका रहेगा आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन, लाइक दैट। ओके, वो रहेगा संबंध का उल्लेख और नीचे आपका नाम आ जाएगा। तो ये आपके 2 तरीके हैं। अब दोनों ही पत्रों का हम अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हमें जो विषय दिया गया, टॉपिक दिया गया, टॉपिक क्या दिया गया कि नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपनी कॉलोनी में एक पार्क विकसित करने के हेतु 80 से 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। ठीक, अब सबसे पहले क्या आएगा, जो पत्र लिख रहा है उसका वहां पर एड्रेस आना है। अब जब एग्जाम में आप लिखोगे तो अगर वहां पर दिया गया एड्रेस है तो हम वही यूज करेंगे। अगर एड्रेस पता नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, वहां पे लिखेंगे परीक्षा भवन। ओके, मैंने यहाँ पे दिलशाद गार्डन लिख दिया, आप परीक्षा भवन करके और दिल्ली सीधा कर सकते हो। ठीक, परीक्षा भवन दिलशाद गार्डन दिल्ली कर दिया। ठीक, यानी कि हमें एड्रेस है, फिर अपना नहीं लिखना कि दिया नहीं गया तो चलो घर का लिख देते हैं, वो नहीं लिखना। दिया गया तो हमें वही लिखना, नहीं दिया गया तो हम परीक्षा भवन करेंगे, परीक्षा भवन कह गए, इतना कर दोगे तो भी चलेगा। क्लियर, तो ये आपका सबसे पहले इस जगह पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो टॉप कॉर्नर है वहां पर आप लिखोगे जो खुद का पता, यानी कि जो भेजने वाला होता है उसका एड्रेस आ जाता है। उसके बाद एक लाइन यहाँ पे छोड़ दी, उसके बाद आ जाएगी डेट, जैसे 21 दिसंबर 2021, ये आपकी दिनांक हो गई। इसके प्रॉपर फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। अब उसके बाद तीसरी जो चीज़ यहाँ पे दी गई है वो है आपका किसका, यहाँ पे लिखोगे, आप लिखोगे जो पाने वाला है, जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस, पद नाम। तो ये प्रशासनिक अधिकारी हो गए, नगर विकास प्राधिकरण दिलशाद गार्डन दिल्ली, ये उसका पदनाम हो गया और उसका पता भी हो गया। पदनाम क्या हो गया, प्रशासनिक अधिकारी हैं, और पता क्या है, नगर विकास प्राधिकरण के दिलशाद गार्डन दिल्ली के हैं वो। ओके, तो ये उनका ऑफिशियल एड्रेस हो गया, पदनाम हो गया। तो ये आपका रहेगा पहले खुद का पता जो भेजने वाला है उसका, डेट, और उसके बाद आप रहेगा जो प्राप्त करने वाला है उसका एड्रेस। ये जो चीज़ यहाँ पर इतना लिखा, नाम पता दिनांक, ये आपकी 1 मार्क्स की रहेगी। कितनी रहेगी, 1 मार्क्स की। ठीक, अब उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो आपका दिया गया विषय, क्योंकि औपचारिक पत्र है तो हमें विषय लिखना, तो विषय क्या है, पार्क के विकास हेतु पत्र लिख रहे हैं, यह आपका विषय रहेगा। बीच में एक एक लाइन आप ब्लैंक छोड़ोगे। क्लियर, उसके बाद महोदय, अगर फीमेल है महोदया, ओके, जनरली तो महोदय या फिर महोदया हम यहाँ पर करेंगे, यानी यही चीज़ आप लिखोगे। जरूरी नहीं कि आप कुछ नया ट्राई करो, ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ये आपका औपचारिक पत्र का प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद हम विषय की बात करेंगे, क्योंकि ये औपचारिक पत्र है, इधर उधर की तो कुछ करनी नहीं ना, विषय की बात करेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं इस पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र के उपेक्षित और अविकसित पार्क की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यानी कि सीधे ही हम विषय पे आ जाएंगे, अपने टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे कि इस पत्र के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के जो उपेक्षित है, अविकसित है, जो आधा बना हुआ है, उस पार्क की ओर अपना ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दिलशाद गार्डन क्षेत्र के मुख्य मार्ग के किनारे, जो किनारा है, मुख्य मार्ग मेन रोड है, उसके किनारे वर्षों पहले एक पार्क की शुरुआत की गई थी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण उसका पूर्ण निर्माण नहीं हो पाया था। शुरुआत तो हुई थी लेकिन वो पूरा बना नहीं था। इस क्षेत्र में सुनियोजित और पूर्ण विकसित पार्क की बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यकता है, ताकि इस क्षेत्र के समस्त निवासी इसका संपूर्ण लाभ उठा सकें और अपना स्वास्थ्य लाभ कर सकें। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा, ये जो पार्ट है। ठीक, ये क्या है, 2 मार्क्स का। उसके बाद आगे जो एंडिंग रहेगी इसकी वो आपका 1 मार्क्स का रहेगा। कितने हो गए, 1 ऊपर का, 2 यहाँ से 4 और 1 यहाँ पर
2 ये हो गए, 1 ये 3, एक ऊपर 4 हो गया, और 1 मार्क्स मिलेगा कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, ठीक, उसके बेस पे मिलेगा, आपकी भाषा शैली के ऊपर। तो ऐसे आपको 5 मार्क्स मिले। तो ये हो गया हमारा मेन टॉपिक, हमने बता दिया। अब यहाँ पे एंडिंग में हम लिखेंगे कि हम चाहते क्या हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस ओर थोड़ा ध्यान दें और इसके पुनर्निर्माण की व्यवस्था करें। इस कार्य के लिए हम आपके आभारी रहेंगे, ठीक। और उसके बाद हमें क्या करना है, क्लोजिंग है तो सह धन्यवाद हमने लिखा और भवदीय लिख दिया। सह धन्यवाद, भवदीय, और आपका जो भी नाम है, योगेश या योगिता, ठीक। यहाँ पे आप हस्ताक्षर करना चाहो तो वो कर सकते हो, उसके बाद आप नाम लिख सकते हो। जब आप साइन करोगे, हस्ताक्षर करने के बाद नाम लिखते हो, तो ये ज़्यादा ऑफिशियल हो जाता है, क्लियर। और यहाँ पे भवदीय की जगह आप प्रार्थी भी लिखना चाहो तो प्रार्थी भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका औपचारिक पत्र लेखन, जो पहला हमारा टास्क था। अब जो दूसरा टास्क है इस वर्कशीट में, हमें एक अनौपचारिक पत्र लिखना है। क्या है विषय? विषय ये कि अपने बड़े भाई को सेना में उच्च पद प्राप्त करने की बधाई देते हुए एक पत्र है, 80 से 100 शब्दों में लिखना है। जो 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है, तो इसमें शब्दों की तरफ तो जाना ही नहीं है, क्योंकि इतने कम शब्द होते हैं ये तो, कि जैसे भी पत्र लिखोगे तो जो फॉर्मेलिटीज़ भी अगर करोगे तो भी आपकी शब्द संख्या वो तो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखो, क्योंकि अनौपचारिक है तो दिया गया तो वही लिख लोगे, दिया नहीं गया है तो आप मतलब इसमें भी परीक्षा भवन कह गए वो लिखोगे, ठीक। तो इसमें यहाँ पे आएगा जो भेजने वाला उसका पता, A30 A30 बुध विहार रोहिणी, एक लाइन यहाँ छोड़ दोगे, एक लाइन यहाँ, आपकी आ जाएगी दिनांक 21 दिसंबर 2021। उसके बाद संबोधन आएगा, ठीक। संबोधन हो गया आदरणीय भैया, क्लियर, आदरणीय भैया सादर प्रणाम। हालांकि इसमें एक चीज़ और रह गई है, एक चीज़ और ऐड करनी है कि यहाँ पर आपको जो पाने वाला है उसका एड्रेस जो है वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसा हमने ऊपर देखा ना कि जो पाने वाला है ये तो भेजने वाले का है, तो पाने वाले का एड्रेस भी हम यहाँ पर लिखेंगे और ये आपका संबोधन हो जाएगा, आदरणीय भैया सादर प्रणाम। उसके बाद हम शुरुआत में जो पहला 3 स्टंजे में होगा आपका अनौपचारिक पत्र, पहला जो आपका भाग रहेगा उसमें हम कुशल क्षेम पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं। आज के समाचार पत्र में यह समाचार पढ़कर मेरा हृदय असीम प्रसन्नता से भर गया कि आपको उच्च पद प्राप्त हुआ है, आप कर्नल बन गए हो। मैं आपको इस पद प्राप्ति पर हार्दिक बधाई देता हूँ, ठीक। उसके बाद हम और थोड़ा डिटेल में इस कंसेप्ट की, इसी विषय की बात करेंगे। आपने यह पद प्राप्त कर परिवार के प्रत्येक सदस्य का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। हम सभी को आपकी बहादुरी और काबिलियत पर नाज है। आपने जिस बहादुरी का परिचय पिछले दिनों आतंकवादियों से लोहा लेते हुए लिया था, ओके, कि आपने जिस बहादुरी का परिचय दिया था या जिस बहादुरी से पिछले दिनों आतंकवादियों से लोहा लिया था, यहाँ पे से आ जाएगा, ठीक। वह घटना निश्चय ही अदम्य वीरता की परिचायक है। आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे प्यार के साथ एक बार और चरण स्पर्श। ये आपका एंडिंग हो जाएगा, क्लियर। यानी कि यहाँ पे आप कुशल क्षेम वगैरह जनरल पूछ सकते हो, उसके बाद ये मुख्य पार्ट हो जाएगा और एंडिंग ये हो जाएगी, ठीक। अनौपचारिक पत्र में जैसे हम बोलते हैं मम्मी जी को नमस्कार, उनको नमस्कार, तो वो इस थर्ड पार्ट में आएगा, आपका तीसरा जो स्टंजा उसमें रहेगा, ठीक। उसके बाद आप क्या बताओगे, यहाँ पर जो एंडिंग में है तो वहाँ पर आप संबंध बताओगे, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, और अपना नाम लिखोगे, अमान या तनीषा, जो भी आपका नाम रहेगा। तो ये आपका रहेगा फॉर्मेट कि कैसे आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन करना है। तो इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक की अलग से हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे और उनमें हम इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।